देख रहे हैं इंडिया ब्रेकिंग न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने जनजाति कल्याण केंद्र महाकौशल बरगांव में विभिन्न कार्यक्रमों में हुए शामिल 6.5 करोड़ लाख की लागत से सिकल सेल नियंत्रण परियोजना का किया शुभारंभ। मध्य प्रदेश शासन के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल गुरुवार को डिंडौरी जिले के जनजाति कल्याण केंद्र महाकौशल बरगांव पहुंचे। यहां उन्होंने सबसे पहले हनुमान जी, सिद्ध बाबा, भारतेश्वर, महादेव, माधवेश्वर, बड़ा देव, नर्मदा की सहायक नदी, सिलगी नदी एवं गौ माता का पूजन अर्चन किया। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने जनजाति कल्याण केंद्र महाकौशल बरगांव में संचालित विभिन्न प्रकल्पों का अवलोकन किया। यहाँ उन्होंने सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने 6.5 करोड़ रुपए की लागत से सिकल सेल नियंत्रण परियोजना का शुभारंभ किया। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि सिकल सेल एनीमिया की रोकथाम के लिए जनजाति कल्याण केंद्र महाकौशल का यह प्रयास सराहनीय है। साथ ही इसमें सहयोगी संस्थाओं का भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। हमें सिकल सेल की जांच अनिवार्य रूप से करवानी चाहिए, जिससे कि आने वाली पीढ़ी में यह ना फैल सके। पीएचई मंत्री संपतिया उइके व केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया और जनजाति कल्याण केंद्र महाकौशल बरगांव के सभी प्रकल्पों के कार्यों की सराहना की। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल सहित अतिथियों के द्वारा विभिन्न योजनाओं के पात्र हितग्राहियों को भी हित लाभ का वितरण भी किया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले समाज सेवियों को सम्मानित भी किया गया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, केंद्रीय इस्पात एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री संपतिया उइके, ब्रह्म ऋषि बावरा मिशन की अध्यक्ष साध्वी ज्ञानेश्वरी दीदी, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के महाधिवक्ता प्रशांत सिंह, शहपुरा विधायक ओम प्रकाश धुर्वे, सिहोरा विधायक संतोष बरकड़े, एनटीपीसी के उप महाप्रबंधक उपेंद्र मिश्रा, जनजाति कल्याण केंद्र महाकौशल बरगांव के अध्यक्ष मनोहर लाल साहू सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी व ग्रामीण मौजूद रहे। डिंडौरी से विजय कुमार साहू की रिपोर्ट। तो उन्होंने इसी मंत्र को जमीन पर उतारने का काम किया। आओ जलाए दीप वहां जहां अभी भी अंधेरा है। हम कल्पना कर सकते हैं कि केंद्र के शुभारंभ से कितने ऐसे जनजाति समाज के ऐसे गरीब वर्ग के बच्चों को न सिर्फ शिक्षित करने का काम शुरू हुआ है, बल्कि उनको संस्कार से युक्त शिक्षा देने का कार्यक्रम शुरू हुआ है। शिक्षा बिना संस्कार के उसी प्रकार से होती है। अंग्रेजी में एक कोट है, एजुकेशन विदाउट कल्चर इज लाइक ए फ्लावर विदाउट फ्रेग्रेंस। शिक्षा बिना संस्कार के उसी प्रकार से जैसे कोई सुंदर फूल है, अच्छे फूल को देख के लोग उसके पास जाते हैं और जब उसमें सुगंध नहीं होती तो कहते हैं अरे इसमें तो कुछ नहीं, फेंक देते हैं। उसी प्रकार से शिक्षा यदि संस्कारित है तो वो शिक्षा के बाद वो जब बड़ी कुर्सी पे पहुंचेगा और यदि वो संस्कारित शिक्षा को प्राप्त करके पहुंचा है तो वो उसको चैन नहीं रहेगा। वो बड़ी कुर्सी पर बैठ के ज्यादा से ज्यादा लोगों के भलाई के लिए क्या कर सकता है। आज मोदी जी सिकल सेल एनीमिया के लिए शैडो लाए थे, कोई छोटी बात नहीं है। जिस बीमारी को नियंत्रित करने के लिए आज हम लोग यहाँ पर 6.5 करोड़ के प्रोजेक्ट का शुभारंभ कर रहे हैं, उस बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए प्रधानमंत्री ने शैडो में कार्य बनाया। सितंबर 2023 में उसको लॉन्च किया। सिकल सेल एनीमिया के नियंत्रण के लिए जांच का अभियान शुरू कर दिया जाए। हमारे प्रकल्प के लिए बहुत ही आनंददायी क्षण है। एक तरफ जब हमारा समूचा देश राम भक्ति की लहर में भाव विभोर हो रहा है, भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान पर्व चल रहा है। ऐसे अनुष्ठान पर्व में शायद जनजाति कल्याण केंद्र को
आप सब लोगों का जो सानिध्य प्राप्त हो रहा है, आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, निश्चित ही मुझे ऐसा लगता है कि इस केंद्र के विकास में गतिशीलता आएगी। हमारे धर्म में मान्यता है कि पर्व विशेष का महत्व होता है और ऐसे अनुष्ठान पर्व में हमारे बीच में माननीय श्री राजेंद्र शुक्ल जी उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन मंच में विराजमान है। मैं प्रकल्प की ओर से उनका हृदय से स्वागत करता हूं। एक जिक्र और करना चाहूंगा कि माननीय शुक्ल जी का इस केंद्र से विशेष लगाव रहा है। यदि हम इस केंद्र के विकास के हर सोपान को देखें तो अनेकों सोपान में आपका आशीर्वाद अंकित है। महोदय, के पिछले समय भारत जोड़ो यात्रा, ऐसे अलग अलग प्रकार की यात्राएं उनने पिछले दिनों भी किया और आज भी कर रहे हैं। परंतु आज इस प्रकार की परिस्थिति इस देश में है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में इन सब योजनाओं को लेकर, कार्यक्रमों को लेकर, आम जन की सुविधाओं को ध्यान में रख कर के जो सरकार ने इन 10 वर्षों के अंदर, लगभग पौने 10 वर्षों के अंदर जो किया है, तो ये पूरे देश के अंदर, पूरे दुनिया को भी पता है। आज भारत की ऊंचाइयों को आप देखें, भारत के लोगों के बारे में आप देखें, हर व्यक्ति के बारे में चिंता हमने किया है सरकार की तरफ से। मुझे बहुत खुशी होती है और इसीलिए हमारा लक्ष्य है कि विकसित भारत का जो संकल्प ये यात्रा चल रही, पिछले 15 नवंबर से पूरे देश भर में प्रारंभ, 25 जनवरी तक 24 तक ये यात्रा पूरी होगी। और अगर आवश्यक बढ़े तो इसको थोड़े बहुत बढ़ा सकते हैं। मैंने अनुभव किया, अनेक ऐसे स्थानों में देश के हिस्सों में जाने का अवसर मिला। मैं केरल भी गया था पिछले पहला कार्यक्रम। उस समय भी केरल के अंदर जहां हमारा वार्ड मेंबर नहीं है, वहाँ भी लगभग 500-600 लोग उपस्थित थे एक ग्राम पंचायत के अंदर। तो वो अनुभव क्योंकि जनता के हित के लिए जो मूलभूत सुविधाएं वो उपलब्ध कराने में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बहुत सफलतापूर्वक प्रयास किया है। ये हमारी उपलब्धि है और मैं तो कह सकता हूँ इससे बड़ा और कोई पुण्य का काम देश में नहीं हो सकता। इंडिया गठबंधन जो बना है, इससे देखिए, पहली बात तो ये है, इंडिया गठबंधन ये कितना सफल होता है, कारगर होगा, मैं मुझे कह नहीं पाऊंगा मैं भी। परंतु अलग अलग देखिए, मायावती अब इंडिपेंडेंट लड़ने की बात कर रही है। आज उत्तर प्रदेश में, मैं कल ही उत्तर प्रदेश से आया हूँ, वहाँ की जनता का मैंने जो भाव देखा है, और देश में सरकार बनती है तो उत्तर प्रदेश से, और जैसा अनुभव मैंने किया तो लोग तो ये भी करेंगे पूरे 80 की 80 सीट हम जीत सकते हैं। मैंने इस प्रकार का लोगों का एक अनुमान आप देख सकते हैं। तो इससे मैं कह सकता हूँ कि देश में तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे, इसको कोई रोक नहीं सकता। गठबंधन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे कोई, देखिए, इससे कोई, मैं इसलिए कहा कि इस गठबंधन से हम कितना सफल होंगे। ये लोग अलग अलग विचारों के लोग हैं, अलग अलग तरीके से जो इंडिया गठबंधन है, अभी सीट चयन के आधार पर वो बातचीत कर रहे हैं। हर स्टेट की अपनी परिस्थितियां हैं और इसलिए मुझे लगता है कि जब सीट का विषय आता है तो उसको लेकर के भी आपस के जो तनाव है, जो विवाद है, उनमें कैसा ये मामला उनका सॉर्ट आउट होगा ये तो वही बता पाएंगे। परंतु मैं इतना कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लिए, एनडीए के लिए एक बहुत अच्छा अवसर आने वाले 24 का इलेक्शन होगा। ठीक।
राजनीतिक परियोजना बता रही है। इसलिए तो कांग्रेस की दुर्गति हो रही है। जो हमारी आस्था का विषय रहा है 500 वर्षों से, जो हमारे भगवान राम के मंदिर को जोड़ के स्वास्थ्य विभाग से श्रीमती श्यामबाई को आयुष्मान कार्ड शुरुआत कर दिया था। ये लड़ाई तो उस समय से चल रही है, उसको मोदी जी के नेतृत्व में पूर्णता प्राप्त हो रही है। तो पूरे देश में साग और उत्सव का माहौल है। तो कांग्रेस पूरा शंकराचार्य जी हमारे आराध्य हैं और आने वाले समय में उनका भी आशीर्वाद हमको मिलेगा और वो जाएंगे क्योंकि शिलान्यास के कार्यक्रम में आमंत्रण के बाद भी यदि कोई नहीं जाते हैं तो कोई अपने कारण हो सकते हैं, लेकिन उनकी योग्यता, विद्वता और उनका जो सनातन के प्रति जो एक सर्वोच्च आसन स्थान है उसको नकारा नहीं जा सकता। का कहना है कि अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा सारे संत महात्मा झूम रहे हैं खुशी से। एक औसत सूचना पूरे देश में इस सज्जन का थैला यहाँ पे टूट गया है, कृपया मंच में आकर अपना थैला प्राप्त कर लें। पूरे देश में खुशी की लहर है। एक हरे कलर का थैला है, किसी का टूट गया है। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया ब्रेकिंग न्यूज। नमस्कार।